हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ बेंच पीरियड इन आईटी सेक्टर्स। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको आइडिया नहीं होगा कि ये एग्जैक्टली बेंच पीरियड क्या होता है। किसी भी फ्रेशर को अगर पहली बार बोला जाए कि तुम बेंच पे जाने वाले हो अपनी कंपनी में, तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं मन में, जैसे कि ये बेंच पीरियड क्या होता है, बेंच पीरियड में सैलरी मिलती है या नहीं, बेंच पीरियड में हम ऑफिस में काम करते हैं या सिंपली टाइम पास करके आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द मेन वीडियो। सबसे पहले व्हाट इज़ बेंच पीरियड। टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आप कंपनी में जाते हो, आप सब कुछ नॉर्मली करते हो, बस आपको एक प्रोजेक्ट असाइन नहीं होता है। सपोज एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे अभी करेंटली 10 रिसोर्स काम कर रहे हैं, बट हो सकता है कि इन फ्यूचर 10 से भी ज़्यादा रिसोर्स का रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसे सिनेरियो में आपको एज अ बैकअप रिसोर्स रख लिया जाता है और आपको बेंच पे रखा जाता है। इट मीन्स आप को कभी भी वो प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट येट फाइनल। इट मीन्स प्रोजेक्ट में अगर नए रिसोर्स का रिक्वायरमेंट हुआ तो वो आपको ऑनबोर्ड कर लेंगे प्रोजेक्ट में, अगर नहीं हुआ तो आप बेंच पे रहोगे और आपको किसी और प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट हुआ तो वो आपको दूसरे प्रोजेक्ट में भी ऑनबोर्ड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, सैलरी मिलती है या नहीं, क्योंकि आप काम तो नहीं कर रहे होते हो, आप सिंपली बेंच पे जाके मतलब आप टाइम पास कर रहे होते हो। तो इस केस में आपको सैलरी मिलती है या नहीं? तो गाइस इसका आंसर यस है, आपको कंप्लीट सैलरी मिलती है। जैसा कि आपका सीटीसी फाइनल होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी मिलती है। और क्योंकि आपको सैलरी मिलती है इसलिए आपको ऑफिस टाइम से जाना होता है, टाइम से आना होता है। ये नहीं कि आपको प्रोजेक्ट नहीं है तो आप लेट से ऑफिस जा रहे हो और जल्दी घर आ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आपको टाइमली ऑफिस जाना है, टाइमली आना है, क्योंकि ये वो ट्रैक करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल टाइम पास कर सकते हो। वहाँ पे आपको कुछ तो भी दिखाना होता है, लाइक आप कुछ ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर आप कुछ नया कोई कोर्स कर रहे हो, तो वो आपको दिखाना होता है। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज, आपको प्रोजेक्ट कब मिल सकता है, कितना टाइम लगता है। कि आपको ऐसा भी होगा कि आपको 2-3 महीने तक प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं, तो इस सिनेरियो में आप क्या करोगे? तो गाइज आप ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हो। आप बेसिकली यही कर सकते हो कि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं कंपनी में, इंटरनल कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करके बोल सकते हो कि अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में ओपनिंग है तो मुझे ले लो। एंड बहुत सारी कंपनीज में जैसे एक्सेंचर है, कैपजेमिनी है, वहाँ पे उनका इंटरनल जॉब पोर्टल भी होता है जहाँ पे इंटरनली जो भी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होता है वो वहाँ पे वो अपलोड कर देते हैं। वहाँ से आप रेफर करके वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द प्रोजेक्ट। एंड क्या बेंच पे रहने से आपको कुछ लॉस हो सकता है? तो हाँ, एक्सेंचर में क्या सिस्टम है, वहाँ पे एक चार्जेबिलिटी करके एक टर्म होता है। तो अगर आप प्रोजेक्ट में 100% हो उस कंप्लीट क्वार्टरली और कंप्लीट फिजिकल ईयर, तो आपको 100% वेरिएबल पे मिल सकता है। लेकिन अगर आप बेंच पे हो तो आपकी चार्जेबिलिटी कम हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ दिस आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको वेरिएबल पे 100% नहीं मिले। तो गाइज आप ट्राई करना कि आप जब भी बेंच पे जाओ तो बहुत जल्दी से जल्दी आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए। आप अपने मैनेजर से बात करो, आप अपने इंटरनल कॉन्टैक्ट से बात करो, और नहीं तो इंटरनल जॉब पोर्टल पे अप्लाई करो और प्रोजेक्ट ले लो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये चांस बहुत ज़्यादा है कि आपकी वेरिएबल पे जो आएगी बहुत कम आएगी। तो गाइज आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स रिलेटेड टू द बेंच नाउ। अगर कुछ मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।